नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 44 में यूनेस्को साइट जो भारत को मिली है। 12 मराठे किले जिन्हें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप बोला जा रहा है, इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। जानते हैं ये 12 किले कौन कौन से हैं, किन राज्यों में स्थित हैं, इनका निर्माण कब करवाया गया था और इनका संरक्षण वर्तमान में किन संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ फ्री है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। कितने किले हैं? 12 किले हैं। कितने किले हैं? 12 किले हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य मराठा शासकों के द्वारा बनाए गए थे और उनका उपयोग किया गया था। और इस पर खुशी जताते हुए देखिए इस तरीके से बने हुए हैं, आपने चित्रों में जरूर देखो, बहुत शानदार तरीके से, बहुत सुरक्षित और रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा लोकप्रिय और उपयोगी रहे ये किले, बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी जताई है और इसे मराठा साम्राज्य की वीरता, स्थापत्य कला और दूरदर्शिता का वैश्विक सम्मान बताया है। मतलब मराठा साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। इस पर प्रधानमंत्री मोदी और जो वो अन्य नेताओं हैं उन्होंने भी ट्वीट करके इस सम्मान का स्वागत किया है। ये आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम का ट्वीट। अब देखिए हम यहां पर जानते हैं कि कहां पे सम्मान दिया गया है, कहां पे शामिल किया गया है। भारत के जो 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है उसका नाम क्या है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया इसका नाम है। शामिल किया गया है जुलाई 2025 में। और कहां पर बैठक चल रही थी? पेरिस में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक चल रही थी। कौन से नंबर का सेशन था? 47वें नंबर का सेशन था। यूनेस्को के 47वें नंबर के सेशन में भारत का 44वां यूनेस्को साइट शामिल किया गया, जिसका नाम क्या है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। इसमें कितने किले शामिल हैं? इसमें 12 किले शामिल हैं। याद रखना, अब भारत में टोटल कितनी यूनेस्को साइट हो गई हैं? 44 जो हैं वो स्थायी हैं। परमानेंट कितनी है? 44 हैं। और अस्थायी कितनी है? अस्थायी जो हैं वो 62 हैं। तो यूनेस्को की मुख्य सूची में शामिल है 44 यूनेस्को साइट्स भारत में और 62 हैं अस्थायी सूची में। आने वाले समय में इन 62 में से ही स्थायी सूची में शामिल की जाएंगी। अगर हम बात करें कौन कौन से किले हैं, देखिए ये 12 किले हैं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में कुल कितने किले हैं? 12 किले हैं, जिनमें से 11 किले जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं और एक किला जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। और इसका नाम क्या है? जिंजी किला, या इसे गिंगी किला भी कहा जाता है। आपको दो नाम सुनने मिलेंगे, जिंजी किला या गिंगी किला। एक ही किला है, ये तमिलनाडु में स्थित था। कहां पे स्थित था? तमिलनाडु में स्थित था। बाकी 11 मराठी किले जिन्हें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप कहा जा रहा है वो 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र के 11 कौन कौन से हैं? सालेर किला, शिवनेरी किला, लोहेगढ़ किला, खांडेरी किला, रायगढ़ किला। ये वही रायगढ़ किला है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में अपना राज्याभिषेक किया था और वो छत्रपति बने थे। रायगढ़ किला ही उनकी राजधानी थी। ठीक है, फिर राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, ये जो 11 हैं, ये 11 किले महाराष्ट्र में स्थित हैं। जिंजी या गिंगी किला जो है या दुर्ग जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ये 12 मिलके शामिल किए गए हैं यूनेस्को में और भारत की नंबर 44वीं साइट बन गई है। ठीक है, इन किलों का महत्व क्या है? देखिए ये जो आपको किले दिख रहे हैं 12, सालेर किला, शिवनेरी किला, लोहेगढ़ किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पनहेला, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, है ना, सिंधुदुर्ग, जिंजी। ये वाला जिंजी जो है ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। बाकी सब कहां पर है? महाराष्ट्र में। देखिए ये जो है शिवनेरी किला, लोहेगढ़ किला,
रायगढ़ किला, सुवर्णपुर, पनहेला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, जिंजी किला, ये जो 8 हैं इनका संरक्षण कौन करता है? एएसआई। इन 12 में से 8 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित हैं, इनकी देखरेख की जाती है। बाकी जो 4 हैं जिनमें सालेर किला, राजगढ़ किला, खांडेरी किला, प्रतापगढ़ किला, इनका देखरेख जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जाता है, की जाती है, देखरेख की जाती है। याद रखना, 4 महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और 8 की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। याद रखना, रायगढ़ किले की एएसआई करता है, जबकि राजगढ़ किले की कौन करता है? महाराष्ट्र सरकार का जो पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय है महाराष्ट्र सरकार का, उसके द्वारा की जाती है। तो 4 महाराष्ट्र सरकार और 8 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप मुझे कमेंट करके बताएं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगर हम आगे बात करें, ये जो 12 किले हैं ये 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच मराठा साम्राज्य के द्वारा बनाए गए थे, खास तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। इनकी स्थापत्य कला, इनकी सैन्य रणनीति और भौगोलिक विविधता जो है इसे भारत की समृद्ध संस्कृति बताती है, और साथ में बताती है कि ये जो किले हैं, ये जो दुर्ग हैं, इतनी व्यवस्थित बनाए गए थे, इतनी अच्छी भौगोलिक जगह पर बनाए गए थे जहां पर मराठा साम्राज्य को सुरक्षा भी मिल रही थी और साथ में जो है वो सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करने में मदद भी मिल रही थी। इनकी स्थापत्य कला इन्हें महत्वपूर्ण बनाती है, सैन्य रणनीति और भौगोलिक स्थिति इन्हें विशेष बनाती है। ये चीज भारत की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। और हमारे जो पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनकी रणनीतिक समझ और कूटनीतिक समझ का एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है इन किलों के माध्यम से। इसी वजह से मराठा साम्राज्य का नाम दुनिया भर में हुआ और उसके नायक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, साथ ही आपको यहां पे याद रखना है, देखिए इस तरीके से ये किले जो है कितने सुरक्षित है, समुंदर के अंदर बने हैं, इन्हें जो है द्वीपीय किले भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपीय किले भी कह दिया जाता है। पहाड़ी पे बने हैं, कितनी मजबूत दुर्ग है, कितनी सुरक्षित है, सेना आसानी से इस पे हमला नहीं कर सकती। और ये जो है मराठा साम्राज्य का पताका यहां पर लहराता था। तो द्वीप दुर्ग भी हैं, पहाड़ी दुर्ग भी हैं, घने जंगलों में बने दुर्ग भी हैं। अब हम जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। किसके बारे में? यूनेस्को, जिसने 44वें साइट के रूप में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को चुना और मान्यता दी। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और यहीं पर 47वीं जो है वो सेशन आयोजित की गई पेरिस में ही, वहीं पर मुख्यालय है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में 16 नवंबर। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसकी थीम है शांति के लिए शिक्षा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? 1946 में। वर्तमान में ये जो महिला दिख रही हैं इनका नाम है एंड्रे आजालो। ये जो है वर्तमान में यूनेस्को की चेयरमैन है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए यूनेस्को की एजेंसी है, यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। यूनेस्को में सदस्यों की संख्या 196 है। 2024 में यूनेस्को की 46वीं बैठक जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है यूनेस्को का 46वां सेशन, उसकी समिति का, विश्व धरोहर समिति का 46वां सेशन कहां पर आयोजित किया गया था? वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 2024 में। विश्व धरोहर स्थल की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत जो है वो 6वें नंबर पे है। दुनिया में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल इटली के पास हैं। भारत की रैंक जो है वो 6वीं है। और भारत के पास कितने स्थायी स्थल हैं? 44। कितने स्थायी स्थल हैं? 44 स्थायी हैं और 62 जो हैं अस्थायी हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है।